अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 4 प्रयास संख्या 196। उपेत्या पथि सुंदरी ततिभिराभिर्भयश्चितं स्मितांकुरकरम्बितेन नट दपांग भंगिशते स्तनस्तवक संचरनयन चंचरिकांचलं व्रजे वजीनं भजे विपिन देशतः केशवम। मैं भगवान केशव की पूजा करता हूँ। कृष्ण के व्रज के वन से लौटते समय गोपियाँ अपने महलों की छतों पर चढ़ जाती थी और सैकड़ों प्रकार की तिरछी चितवनों तथा मंद मुस्कानों द्वारा मार्ग में उनसे मिलकर उनकी पूजा करती थी। उनके दोनों नेत्र विशाल काले भौरे के समान गोपियों के स्तनों पर विचरण करते हैं। तो ये चर्चा हम कर रहे थे कि किस प्रकार से भगवान के वापस आने में हमने चर्चा करी कि किस प्रकार से हम किसी से अगर रोज़ मिलते हैं तो हमारी एक्साइटमेंट समाप्त हो जाती है। एक तो भगवान ऐसे हैं जिनको जितना भी देखा जाए उनसे तृप्त नहीं हुआ जा सकता। दूसरा, गोपियों का प्रेम ऐसा है, दोनों ही शुद्धतम वस्तु हैं, इसलिए दोनों में आनंदाम बुद्धि वर्धनम होता रहता है। उसमें आलस्य, उदासीनता, बोर नहीं होता व्यक्ति। हाँ, शुद्धता में यही क्वालिटी है कि शुद्ध चीज़ में हम बोर नहीं होते। इस संसार की हर चीज़ से हम बोर हो जाते हैं। चाहे हमारे पास बढ़िया से बढ़िया गाड़ी आ जाए, बेस्ट ऑफ द कार, बेस्ट ऑफ द मोबाइल आ जाए, बहुत बढ़िया कपड़े हम पहन लें, लेकिन थोड़े दिनों में हम उससे बोर हो ही जाते हैं, है कि नहीं। बढ़िया से बढ़िया हम खा लें, हम उससे बोर हो ही जाते हैं। तो इस संसार की हर वस्तु इससे पता चलता है कि वो शुद्ध अगर होती, अगर वो दिव्य होती तो वो कभी हमारी इंद्रियों, हम बोर नहीं होते उससे। जैसे कि भगवान की भक्ति में गोपियाँ कभी बोर नहीं होती हैं और निरंतर भगवान का दर्शन करने के लिए रोज़ भगवान आ रहे हैं, इस कमिंग डेली, है ना। और डेली वो उनकी वेट कर रही हैं, दूर से देख रही हैं कि आ गए। अब वन से गायों को लेके आ गए। जब गायें चलती थी तो धूली उड़ती, तो धूली पहले आ जाती थी भगवान के दिखने से पहले। कुछ बवंडर सा उड़ रहा है, इसका मतलब भगवान आ गए। और भगवान आए हैं तो कैसे हैं, धूल में धुसरित हैं, है ना। व्रज की धूल में उनके ऊपर लगी हुई है, लेकिन उनके सारी वो पोशाक है जिसको देख के वो और ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और उनको देख रही हैं और रास्ते में हैं, छत पे हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है, अलग अलग तरीके से पूजा कर रहे हैं, देख रहे हैं। साइड लॉन्ग ग्लांसेस, तिरछी नज़र से देख रहे हैं। कई लोग तो डायरेक्टली कर पा रहे हैं, माना कुछ ऐसी गोपियाँ हैं जो सामाजिक तौर पर सामने ऐसे नहीं आ पा रही हैं, तो वो कहीं से छुपके से तिरछी नज़र से देख रही हैं। और हर प्रकार से देयर इज़ इन ग्रेट एक्साइटमेंट भगवान के आने का, भगवान के दर्शन करने का। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि जो स्पिरिचुअल जगत है, जो कृष्ण भावना मिलता है, ये ड्राई स्पेकुलेशन नहीं है। हम किसी व्यक्ति से कल मिले थे तो बार बार एक ही बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे कि चिंतन बड़ा है या करना बड़ा है। वो कहते चिंतन हो रहा है तो सब कुछ हो रहा है ना। अगर आप ध्यान लगा रहे हैं तो, चिंतन कर रहे हैं तो। उन्होंने कई लॉजिक दिए, तो हमने एक सिंपल सी उनसे बात पूछी। हमने कहा आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं और बच्चे को सामने बुखार हो गया है, अब आप चिंतन करें या क्या करें। वी हैव टू डू समथिंग प्रैक्टिकल। हमने कहा क्या करेंगे आप, दवाई देंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, कुछ करेंगे या चिंतन करेंगे। आपने एक्शन लिया कि नहीं लिया, इसी से पता चलता है कि आपको प्रेम है कि नहीं। बच्चा पड़े पड़े वहीं पर तड़प तड़प के मर गया और आप चिंतन करने में लगे रह गए, क्या आपको वास्तविक प्रेम है। अगर किसी को प्रेम होगा तो क्या एक्शन में नहीं आएगा, ही इज़ गोइंग टू सम काइंड ऑफ मेडिटेशनल, या लॉट ऑफ मेडिटेशनल एरिया संसार में बहुत सारे हैं, शून्यवादी हैं, विपासना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे चिंतन कराया जाता है। इज़ वन ऑफ देम, इज़ इन टू वन ऑफ देम। ब्रह्म कुमारीज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको चिंतन करवाते हैं। लेकिन भक्ति केवल चिंतन का विषय नहीं है। मैंने चिंतन किया किस चीज़ के लिए, किसी सेवा के लिए नहीं। फिर हमने कहा कि आप अपनी पत्नी का चिंतन करते रहते हैं, लेकिन कभी भी उसको एक्सप्रेस ही नहीं करते, तो फिर उनका क्वेश्चन, एक्सप्रेस करना ज़रूरी है क्या। उसको चिंतन इज़ नॉट इनफ। आपके सामने आप ही देख लीजिए, आपके सामने आप ऑफिस से आए, आप थका रहे बैठे और आपने बोला पानी भी नहीं दे सकती हो, कि आपने चिंतन कर रही थी आपका।
आप ही सोच लीजिए, 2 दिन बाद, एक दिन शायद आपको अच्छा लगे, 2 दिन अच्छा, तीसरे दिन कहेंगे ये ड्रामेबाजी बंद करो, पानी दो मुझे पानी, छोड़ दो अपना चिंतन, अपने पास रखो। समझ में आ गया तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा प्रेम? नहीं। तो जहाँ पर भी प्रेम होगा, वास्तविक चिंतन होगा, वहाँ आदमी कुछ करेगा। अक्सर लोग चिंतन की दुनिया, चिंतन मतलब मैं तो कहूँगा आलस्य। वन हु इज़ लेजी इज डूइंग ओनली चिंतन। हाँ, है कि नहीं? शेख चिल्ली वो चिंतन करता है, हाँ काश ये आम पक जाए, काश ये पका हुआ आम टूट के मेरे मुंह के अंदर गिर जाए। चिंतन। वी आर नॉट महाविष्णु कि हम चिंतन करेंगे और यूनिवर्स बन जाएंगे। है? हम, हमारी कोई औकात ही नहीं है, डॉट जितने भी हम नहीं हैं, तो क्या चिंतन करेंगे बताइए हम? हमारे चिंतन से क्या होगा? चिंतन करिए, लेकिन अगर चिंतन के बाद में कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है, कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, तो वो चिंतन लेजीनेस है, नॉट मोर देन लेजीनेस। तमोगुण है, हम उसको सोच रहे हैं वो बढ़िया चीज़ कर रहे हैं हम। हमने कहा मंत्र जपिए, हमने कहा मंत्र से क्या होगा? चिंतन से होगा ना। हमने कहा चिंतन करने के लिए मन को स्थिर करना पड़ेगा पहले, तो चिंतन करने के लिए भी मन को कहीं पर अटकाना पड़ेगा। अब वो अटकाने का काम करता है मंत्र, जो मन को डिलीवर करता है इन सारी इन सब चीज़ों से। तो मंत्र करेंगे तो हमने कहा उसी की लैंग्वेज समझा, मंत्र करेंगे तो मन जो है स्थिर होगा। जब मन स्थिर होगा तो चिंतन होगा, वो चिंतन फ्रूटफुल होगा, विद एक्शन पैक्ड होगा, फोर्स होगी उस चिंतन के अंदर, उससे कुछ रिजल्ट निकलेगा, कुछ एक्शन आएंगे, प्लानिंग आएगी। संसार में आपके ऑफिस के अंदर, हाँ, केवल मीटिंग अगर जहाँ होती है, एक बहुत पुराना सीरियल आता था ना टीवी में, वो चिंतन करते थे, वो लोग मीटिंग करते थे। तो एक ज़बरदस्त मीटिंग बुलाई गई, बहुत सारे लोग बुलाए गए, हाँ, बहुत ज़बरदस्त चिंतन हुआ उसका। उस मीटिंग से पहले कौन कौन बैठेगा, कहाँ बैठेगा, समोसे यहाँ रखे जाएंगे, चाय यहाँ रखी जाएगी, बहुत चिंतन हुआ। उसके बाद मीटिंग के बाद पूछा गया जी क्या रिज़ल्ट निकला? जी बहुत ज़बरदस्त मीटिंग रही, नेक्स्ट मीटिंग की डेट निकल आई। चिंतन। आज के चिंतन का क्या निकला? प्रभु जी कल मिलेंगे, आप कल का चिंतन करेंगे, कल मॉर्निंग में मिलेंगे 4 बजे चिंतन करने के लिए। पहली बात तो आप चिंतन पूरे दिन कर ही नहीं सकते, नहीं। आप चलिए मॉर्निंग में 2 घंटे 1 घंटे चिंतन कर लिया, देन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट रिमेनिंग आवर्स जिसमें हमने कुछ और ही चिंतन किया। अगर हम प्रैक्टिकल सेवाएं कर रहे होंगे तो हम डेफिनेटली बिना चिंतन करे ही चिंतन कर रहे हैं। तो ये मतलब है। तो गोपियों का जो प्रेम है, या ब्रजवासियों का प्रेम है, या भक्ति जो है, भक्ति मतलब इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना, एक्शन, सेवा में लगाना। इसलिए भक्ति बड़ी डायनामिक है। मोज़ैक, इट्स लाइक अ मोज़ैक, बहुत सारे रंग हैं इसके अंदर, रंग बिरंगे, फुल ऑफ वैरायटी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एक्शन। यही जीव आत्मा का नेचर है। आप जानते हैं कि एक जीव और निर्जीव या मृत और जीवित में अंतर होता है चेतना का। व्हाट इज चेतना? सिंपल वर्ड, चेतना मीन्स कोई हिल रहा है तो चेतना है, सांस ले रहा है चेतना है कि नहीं? कई बार हमारे कुछ शरीर के अंग फड़फड़ करते हैं, जैसे कई बार ये अगर आप यहाँ देखें तो थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 करता है ना। कुछ शरीर की नसें कई जगह पर ऐसे ऐसे करती हैं। मूवमेंट, एक्शन इज चेतना। तो इसीलिए भक्ति इज ऑल अबाउट चेतना। जो चेतन है उसको उसकी अपनी चेतना को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। बहुत सिंपल वर्ड्स। तो इसलिए भक्ति इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट, एक्शन, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। आरे एक गोपी प्रेम मेरा स्वाभाविक चिन्ह, ये प्रकारे हया प्रेम काम गंधहीन। गोपियों के प्रेम का एक अन्य स्वाभाविक लक्षण भी है, जो है दिखलाता है कि इसमें लेश मात्र भी काम वासना नहीं है। अब ये थोड़ा सा अंतर हो गया, चेतना भी है, एक्शन भी है, लेकिन एक्शन तो सारा संसार कर रहा है। संसार तो फेमस है, रजोगुणी प्रधान। इस संसार में लोग सोते कम है आजकल, क्योंकि वो लेट नाइट मूवीज़, पार्टीज़, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो वो तो बहुत ज़्यादा चेतना में है, बहुत ज़्यादा एक्शन में है, बट उनकी चेतना, उनकी एक्शन स्वयं को प्रसन्न करने के लिए है, जिसके कारण से
इसको हम लस्ट कह देते हैं, जिसके कारण से जीवात्मा नीचे गिरता जा रहा है, उसको प्रसन्नता हो नहीं रही है ना। जैसे कि हम कई बार डिस्कस करते हैं, नट है, बोल्ट है। अब बोल्ट अपने आप को प्रसन्न करने का प्रयास करे तो क्या करे वो? कोई पूछेगा? बोल्ट एक चलते फिरते रास्ते में बोल्ट आता है तो बच्चे कई बार लात मारते हैं बोल्ट को, है कि नहीं? पेच को या शुरू को या नट को लात मारते हैं, कोई पहचान, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आपकी गाड़ी में कोई अगर पेच लगाओ और बच्चा कोई उसमें थोड़ा सा कुछ करने लगा है, भैया क्या कर रहा है, पता नहीं उस पेच से क्या हो जाएगा खुलने से, है कि नहीं? कितनी वैल्यू है उस पेच की। जिसको सड़क पे पड़ा है तो हम लात मारते हैं। तो ये जो पेच है, जब अपने को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, पृथक होने का प्रयास करता है, तो ये वैल्यू लेस है। और वही संसार में लोग कर रहे हैं। इस संसार में लोग क्या कर रहे हैं? च्युइंगम आपने खाई है, च्युइंगम में कोई रस नहीं है तो रस डाल रहे हैं अलग से। जैसे मीट है, मीट में कोई रस नहीं होता है तो उसमें गरम मसाला, ये वाला मसाला, वो वाला मसाला। इट्स लाइक अ स्पॉन्ज, मीट इज़ लाइक अ स्पॉन्ज, जो कि सारे ग्रेवी, सारे मसालों को चूस लेता है। इट्स लाइक अ च्युइंगम। फिर उसको आप खाते हैं, उसके अंदर रस थोड़ी है। उसी तरह से इस संसार में रस थोड़ी है, फिर हम डालने का प्रयास करते हैं इधर से उधर से, ये वाला रस, ये वाला रस, ये वाला रस, ये वाला रस। है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। वो नट की कोई औकात ही नहीं है, वो खुश रह ही नहीं सकता है। लेकिन यदि वो नट बोट लग गया अपनी जगह पर, तब उसकी वैल्यू है, तब वो प्रसन्न हो पाएगा। इस तरह से यदि हम भगवान की सेवा में लग गए, जो कि हमारा असली कार्य है, तो हम प्रसन्न हो पाएंगे। लेकिन इस संसार में क्या है? इस संसार में हर कोई अपने चेतना है, जो हमने बोला, एक्शन भी है। संसार में आलसी लोग हैं, उतने नहीं आलसी लोग, राजसी लोग ज़्यादा हैं। देखेंगे आप, राजसी लोग बहुत हैं इस संसार में इस वक्त, जो कि कुछ करना चाहते हैं, उड़ान, कुछ बनना चाहते हैं, बड़ा होना चाहते हैं। इसलिए वो मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। एक नौकरी, दो नौकरी, एक बीवी, दो बीवी, एक बीवी, एक प्रेमिका, दो प्रेमिका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दे वांट टू एंजॉय मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। बड़ी क्या है? काम वासना है। इससे अल्टीमेटली हमें फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ हाथ में नहीं आता है। ट्राई करके देख सकते हैं आप। यहाँ बता रहे हैं कि लेकिन गोपियों का जो प्रेम है उसमें रंच मात्र भी, कह रहे हैं लेश मात्र भी काम वासना नहीं, इसलिए दे आर सुपर एक्साइटेड ऑलवेज। कुछ उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा फिर भी एक्साइटेड है। हम संसार में हमेशा कुछ प्राप्त करने, हमें हमारे जीवन में खुशी कब आती है? कोई नया कपड़ा खरीदने पर, कोई नई गाड़ी खरीदने पर, नया मकान खरीदने पर, नया रिश्ता बनने पर, शादी। लेकिन ये एक्साइटमेंट फिर समाप्त हो जाती है, क्योंकि इन चीज़ों में एक्साइटमेंट है नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मृत हैं। राइट? अच्छा, आप कहेंगे तो लोग तो सजीव हैं, ये तो मृत हैं। व्हाट अबाउट रिलेशनशिप? रिलेशनशिप के बारे में बहुत बोला जाता है समाज में। कोई भी रिलेशनशिप के ऊपर लेक्चर ले लीजिए आप, बहुत चल जाएगा एकदम से। हाउ टू विन फ्रेंड्स, हाउ टू लव, हाउ टू डू दिस, हाउ टू प्रपोज। तो ये तो सजीव है, ये तो मृत नहीं है। ये सजीव है, लेकिन वास्तव में हम इस रिलेशनशिप को समझ नहीं रहे कि रिलेशनशिप किस प्रकार की है, और हमने उसको गलत नाम दे दिया है, गलत मीनिंग दे दिया है। फॉर एग्जांपल, दो भाई बहन हैं और भाई बहनों में शारीरिक संबंध हो जाए तो कितना अटपटा सा लगता है कि नहीं? सुन के अजीब सा लगता है। वही हाल हो गया है यहाँ पर इस वक्त। हम लोग भी किसी और काम से, किसी और पर्पज़ से हैं, लेकिन यहाँ हमने अपने अपने कुछ कुछ रिश्ते बना लिए। अब उस रिश्तों के चक्कर में हम उस परमेश्वर भगवान को भूल गए हैं, गुरु को भूल गए हैं। कई बार हमारे रिश्ते इतने स्ट्रांग हो जाते हैं। देखिए, हम भक्ति में आते हैं और हमारी भक्ति में आने के कारण कुछ मित्रताएं होती हैं। वो मित्रताएं कई बार इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि वो भक्ति में पोषण करने वाले व्यक्ति से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। गुरु और जो भी हमारे भक्त हैं, उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो मित्रता हो जाती है कई बार, है कि नहीं? वो मित्रता एक भक्त और एक नॉन डिवोटी की भी हो सकती है कई बार, हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक डिवोटी और डिवोटी की भी हो सकती है कई बार, जिसके कारण से हम आइडियल स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति हमें खींच रहा है दूसरी तरफ को। बहुत सारी चीज़ें हैं। हम कृष्ण से सही मायने में प्यार करते हैं, इस बात से पता चलेगा। इस्कॉन के दिनों में जब इस प्रभुपाद गए थे संसार को छोड़कर, तो बहुत सारे लोगों के अंदर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी। लोगों को इस्कॉन से, उन लोगों को इस्कॉन से दिक्कत होने लगी संभव, क्योंकि जब तक कोई सीनियर व्यक्ति प्रभुपाद थे तो सब उनके अंडर में काम करने को राजी थे। अब प्रभुपाद नहीं है तो उन्होंने कहा मैं इसको क्यों मानूं, मैं तो चला। तो कई लोग जो थे बड़े घनिष्ठ मित्र थे, तो एक मित्र इस्कॉन को छोड़ के चला गया।
तो कई जगह तो ऐसा हुआ कि उस दूसरे ने भी छोड़ दिया कि तुम जा रहे हो तो यार मैं क्या करूँगा यहाँ पर। हाँ, इसके विपरीत कई ऐसे केस, लाइव केस हैं जहाँ पर उस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा। जैसे जितने भी इस्कॉन के प्रेजेंट गुरु वर्ग हैं, इन्होंने नहीं छोड़ा। हाँ, जितने भी गुरु वर्ग आज आप देख रहे हैं इस्कॉन के अंदर, इन्होंने नहीं, लेकिन इनके कई गुरु भाइयों ने छोड़ दिया। इन्होंने कहा हम, बहुत घनी दोस्ती थी इन लोगों की, ऐसे बहुत सारे केस हैं सच में, घनी दोस्ती थी, लेकिन फिर एक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन्होंने डिसाइड किया नो, ये दोस्ती गुरु से इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वही तो हमें लेके जा रहे हैं, है ना। ये तो इमोशनल लेवल की बॉन्डिंग हो गई फिर हमारी, फिज़िकल सांसारिक लेवल की बॉन्डिंग हो गई। तो इस्कॉन के इन गुरु आचार्यों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, वी विल स्टे हेयर, और वो लोग चले गए और ये लोग यहीं पर है। ये रिलेशनशिप कृष्ण पर आधारित है। फिर इनकी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई, जो लोग रुके। और बढ़िया बात क्या थी, इन सबके जीवन का एक ही उद्देश्य हो गया, शिल प्रभुपाद एंड गुरु परंपरा। ठीक है, जो गए होंगे उनका भी कुछ रहा होगा, उनके बारे में हम क्या बोलें, उनका भी रहा होगा प्रभुपाद एंड गुरु परंपरा, हम ये नहीं कह रहे, बट बिकॉज प्रभुपाद वांटेड कि प्रभुपाद ने क्रिएट किया इस इस्कॉन को। प्रभुपाद वांटेड कि लोग इसमें रहें, चाहे इसमें जितनी भी कमियां हैं, कोई बात नहीं, कमियां भी हैं तो क्या हो गया, इसमें रहा जाए। हम एक ही घर में है ना, उस घर को कैसे छोड़ दें हम, उसमें कमियां हैं तो उसको छोड़ दें। तो वो रिलेशनशिप का आधार बन गया कृष्ण गुरु। तो इसलिए ये रिलेशनशिप जो है कृष्ण भावनामृत है, इसका जो आनंद है वो रिलेशनशिप का आनंद लीजिए, ना कि ये जीवित रिलेशनशिप जो हमने बना लिए हैं, जो कि आधार जिसका भगवान और कृष्ण नहीं है। इस रिलेशनशिप से कुछ मिलेगा नहीं, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, और ज़्यादा। क्यों? क्योंकि एक टेलीविज़न से आप चलाते हैं, आपको बड़ा मज़ा आता है, हमने कहा ये तो मृत है, आनंद ज्ञान से आएगा, लेकिन आनंद आ रहा है, हालांकि अगेन वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है। हम कह रहे हैं कि ये फिर भी बेटर है उस जीवित रिलेशनशिप से, जो कि कृष्ण पर आधारित नहीं है। क्यों? क्योंकि टीवी से आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, जीवित व्यक्ति से आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। टीवी जिस दिन नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है, आपका दिल टूट नहीं जाता उस दिन, आज टीवी नहीं चल रहा है, जीवन बेकार हो गया, मुझे बहुत बड़ा धोखा हो गया। लेकिन ये जीवित रिलेशनशिप बिट्रे करते हैं, हाँ, एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करते हैं, तो बहुत दुख होता है, आदमी डूब जाता है शराब में या किसी चीज़ में, है ना। कोई लोग अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर एक्सपेक्टेशन है। तो फिर क्या भक्तों के रिलेशनशिप में, कृष्ण आधारित रिलेशन, एक्सपेक्टेशन नहीं है, वहाँ एक्सपेक्टेशन है कि हम कृष्ण को प्रसन्न करें। अगर एक व्यक्ति मेरे घर पर नहीं आया मिलने, मेरे को बीमारी पे नहीं आया मेरे को पूछने, बट वो इस परंपरा में लगा हुआ है, सेवा कर रहा है, तो वाई आई एम यूजलेस पर्सन, आई एम योर यूजलेस सर्वेंट, वाई आई एम सो इम्पोर्टेंट। तुम्हारे रिलेशनशिप का आधार कृष्ण है, एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई, तो रिलेशनशिप में नवीनता, आनंद हमेशा बना रहे। तो ये रिलेशनशिप आपकी वास्तव में आपको पोषण करेगी। लेकिन वो दूसरी रिलेशनशिप जब भी तो हो रहा है संसार में, क्यों लोग कुत्ते पाल रहे हैं, बिल्ली पाल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन, नो एक्सपेक्टेशन। कुत्ते बिल्ली से क्या एक्सपेक्टेशन करें, फिर भी वो कभी चाट जाता है तो अच्छा लगता है, लेकिन आदमियों से, व्यक्तियों से बहुत एक्सपेक्टेशन बढ़ती चली जाती है, लेकिन वो पूरी हो नहीं पाती, क्योंकि हर कोई अपने को संतुष्ट करना चाह रहा है अल्टीमेटली। लेकिन यहाँ पर अगर आपका रिलेशनशिप कृष्ण भावनामृत के पर आधारित है, कितने मैंने ऐसे रिश्ते देख लिए, कितने मैंने यहाँ सुन लिया, मेरे कान पक चुके हैं, हमारे लिए क्या हुआ, हम यहाँ पर आए थे कुछ सोच कर आए थे, प्रभु जी हम यहाँ आए थे तो कुछ सोच कर आए थे, हमें बहुत बड़ा वेलकम किया गया, लेकिन उसके बाद सब ठंडा पड़ गया। ठंडा कुछ नहीं पड़ा है, इतना हॉट है कि दिमाग खराब हो रहा है इतना हॉट है कि हॉट टेम्परेचर में भी आदमी लगा हुआ है। हाँ, तो आपको ठंडा क्यों लग रहा है? लेकिन क्यों? क्योंकि सब कृष्ण को सर्व करने का प्रयास कर रहे हैं, सब प्रभुपाद को सर्व करने का प्रयास। इसमें अगर आप रहोगे तो आपको आनंद आएगा, क्योंकि रिलेशनशिप का आधार प्रभुपाद कृष्ण गुरु परंपरा हो गई। आपको ठंडा लग रहा है क्योंकि रिलेशनशिप का आधार मैं नहीं रहा, मेरे को तो पूछा नहीं। तो गलत एक्सपेक्टेशन से हम लोग एकत्रित हो गए। दैट इज़ नॉट द पर्पस, दैट वॉज नॉट द पर्पस। इसलिए उसी जगह पर और यही कारण है कि हम संसार में, पता है आपको, हम संसार में आए भी इसी कारण से। अरे हर कोई बिजी है जी, कृष्ण की आरती करने चलोगे, आप कीर्तन करने चलोगे, कृष्ण को भोग लगाने चलोगे वैकुंठाज में और गोलोक में। अरे मैं यहाँ दुखी हूँ, मेरे को पूछो, मेरे से बात करो। तो हमेशा इस समझने का प्रयास कीजिए, देयर मे बी डिवोटीज हु केयर फॉर यू,
बट अल्टीमेटली केयर अगर हम कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे हैं तो वही सबसे बड़ी, यही हमारी नीड है. नीड ऑफ डिवोटी इज दैट वी परफॉर्म डिवोशनल एक्टिविटीज टुगेदर. दैट इज द बेनिफिट ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. इट इज़ नॉट कि मेरे रात में 2 बजे मुझे बुखार आ जाएगा तो मुझे कोई कार लेके चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, या इतने सारे लोगों में कोई धंधा चली जाएगा, कोई नौकरी मिली जाएगी. ये पर्पज़ नहीं है. तो फिर सेल्फ, ये तो फिर सांसारिक रिलेशनशिप. और इसी रिलेशनशिप में कई बार हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला कुछ लोगों ने क्या किया, जब उनके गुरु भाइयों ने छोड़ दिया प्रभुपाद के जाने के बाद उन्होंने भी छोड़ दिया. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे. तो ये आधार क्या हो गया, मैटीरियल रिलेशनशिप बिकेम द आधार ऑफ आवर रिलेशनशिप. ये आपको पोषण नहीं देगी. वन डे वी विल फील वेरी सॉरी अबाउट इट. इसलिए कभी भी रिलेशनशिप का आधार बनाओ कृष्ण. आप कहेंगे वहाँ पे भी तो कृष्ण है. नहीं, क्योंकि कृष्ण वहाँ होते हैं जहाँ गुरु होते हैं. अदरवाइज तो फिर आप परंपरा में कर ही कह रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ, है ना. ये सारी परंपरा इज ऑल अबाउट यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद. इट इज़ नॉट अबाउट कृष्णा, है ना. इट इज़ अबाउट सर्वेंट ऑफ कृष्णा, सर्वेंट ऑफ कृष्णा. इसलिए जहाँ पर हमारी गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा आप समझते ही हैं, वहाँ पर हम जहाँ से हमें प्रेरणा मिली, जहाँ से हमें चेतना मिली, जहाँ से हमारी चेतना जगी, जहाँ से हमें एक नवीनीकरण मिला, हमारा शुद्धता हुई, बट बिकॉज ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग्स हम लोग ऐसा कर देते हैं. तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि गोपियों के अंदर ये जो था, इसका आधार कृष्ण हमेशा रहे. और हर वो चीज़ उन्होंने छोड़ दी जो कृष्ण इस परंपरा के रास्ते में आई. जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कुछ लोगों ने उन दोस्तियों को छोड़ दिया, हाँ, और इस्कॉन के अंदर आ गए. और बड़ा मुश्किल समय था. हमारे जीवन में कभी ऐसा समय आया, पता नहीं कब आएगा, क्योंकि वो बड़ा अजीब समय था. इतना बड़ा जगत गुरु, युगाचार्य, वो चले गए. इट वॉज ए वैक्यूम. उस वक्त जिन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने रियली में श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए इस कार्य को किया. और इसलिए आज वो यहाँ पर हैं जहाँ पर भी हैं. इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का. तो गोपियों के प्रेम का हमने ये क्यों बोला इतना कुछ, क्योंकि उनका जो ये जो प्रेम हम सुन रहे हैं, इसमें लेश मात्र भी काम वासना नहीं थी. काम वासना को मतलब ही समझाया हमने, यही काम वासना है. जब आवर रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन समथिंग अदर देन गुरु परंपरा एंड कृष्णा, दैट इज काम वासना. इसलिए एक बार गुरु प्रभुपाद ने बोला था ना एक व्यक्ति को कि ही सेड कि आई वांट टू डू 192 राउंड्स. प्रभुपाद ने कहा व्हाई यू डू वांट टू डू काम वासना, व्हाई यू वांट टू डू सेंस ग्रेटिफिकेशन. ही वाज सरप्राइज्ड कि 192 माला करना सेंस ग्रेटिफिकेशन है. प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं आप? प्रभुपाद एनीवे इट्स बिटवीन मी एंड कृष्णा. ओके बाय बाय, मैं जा रहा हूँ. तो मुझे माला करने से हटा रहे हो. इट इज़ नॉट लाइक बली महाराज वाला केस, शुक्राचार्य वाला केस, कि तुम्हें भगवान के रास्ते से हटा रहे हो. गुरु आपको बताता है दिस इज़ द वे, ऐसे करना है. आपको ऐसे क्यों करना है? भगवान का कई कहते नहीं आपको भगवान का नाम ही जपना है ना, मैं तो पूरे दिन सुमिरन करता रहता हूँ. ये तो वही केस हो गया. फिर आपको मेथड बताया जाता है, इतनी माला कीजिए, इतनी सेवा कीजिए, ये कीजिए, ये नहीं. ऐसा क्यों करेंगे? हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा. सेवा हम अपने मन से करेंगे, जो हमें अच्छा लगेगा हम वो करेंगे. फिर अच्छा लगना क्या हो गया? काम वासना. जो मुझे अच्छा लगेगा काम वासना, जो परंपरा को अच्छा लगेगा सेवा, जो मुझे अच्छा लगेगा काम वासना. बहुत सिंपल है. तो उनके प्रेम में रंच मात्र भी काम वासना नहीं थी. इसलिए वो कृष्ण के अनुरूप अपने को बदल लेती थी, ढाल लेती थी, पिस जाती थी, बुराइयां सहन करती थी, कभी कभी कृष्ण की अवहेलना सहन करती थी, कभी कृष्ण का चले जाना सहन करती थी, लेकिन अपनी प्रसन्नता उनके हृदय में नहीं थी. गोपी प्रेम करे कृष्ण माधुर्य रपुष्टि, माधुर्य बढ़ाए प्रेम हैया महतुष्टि. गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के माधुर्य का पोषण करता है. ये जो प्रेम है ये माधुर्य का पोषण करता है. बदले में ये माधुर्य उनके प्रेम को वर्धित करता है, क्योंकि वे अत्यंत तुष्ट हो जाती है. तो ये जो कृष्ण को संतुष्ट करने की भावना है, इससे इनका आनंद बढ़ता है. अगर ये बाई प्रोडक्ट है, ये मिलेगा. तो जो हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं संसार में,
आनंद, प्लेजर, वो कह रहे हैं वो तो बाई प्रोडक्ट है। जैसे हम बोलते हैं ना मुक्ति क्या है, अरे मुक्ति ढूंढ रहा है सारा संसार, मुक्ति क्यों ढूंढ रहे हो, भक्ति ढूंढो, मुक्ति अपने आप मिलेगी। उसी तरह आनंद अपने आप मिलेगा। आनंद को ढूंढो मत, आनंद की खोज मत करो, कृष्ण की सेवा करो, आनंद तो बाई प्रोडक्ट है। प्रीति विषयानंदे तदाश्रयानंद, तहाँ नाही निज सुख वांछार संबंध। प्रेम के आश्रय का सुख उस प्रेम के विषय के सुख में है। प्रेम के विषय के सुख में, प्रेम का विषय कौन है, कृष्ण। प्रेम का विषय, उसके सुख में वास्तव में सुख है। यह खुद को की तृप्ति की इच्छा का संबंध नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, इट इज़ नॉट अबाउट दैट। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है, आई लाइक दिस, माई हॉबी इज़ दिस। इट इज़ अबाउट कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, परंपरा को क्या अच्छा लगता है। यदि परंपरा को किसी जगह में जाना अच्छा नहीं लगता है तो हम वहाँ नहीं जाते हैं, बहुत सिंपल। नहीं भगवान से हमारा रिश्ता, हाँ भगवान तो भगवान ही है ना। सो व्हाट इज़ प्रॉब्लम इन गोइंग टू। हमने परंपरा ने कभी नहीं कहा कि आप इस मंदिर में मत जाओ, प्रेम मंदिर में मत जाओ, बाकी बिहारी में मत जाओ, बट इट इज़ अबाउट लॉयलिटी एंड सरेंडर टू आवर गुरु परंपरा। आर वी नॉट सरेंडर टू षड गोस्वामी। उनके मंदिरों में जाएं या प्रेम मंदिर में जाएं या बाकी बिहारी में जाएं या दुर्गा जी की वो बड़ी मूर्ति के अंदर जाएं या कहाँ जाएं, इट इज़ अबाउट साइट सीइंग और व्हाट। क्या करें, लोग कहते हैं आप एक्सट्रीमिस्ट हैं, पता नहीं हम क्या हैं, बट हमारा ओनली पर्पस परंपरा को संतुष्ट करना है। वी डोंट वांट टू गो एनीवेयर। हम तो प्रभुपाद की समाधि के आगे पड़े रहे, वृंदावन दर्शन हो गया, बस माना हो गया। अगर मैं ये भी कहूँ तो हाँ, क्यों, हमारा पर्पस उनको संतुष्ट करना है, उनकी संतुष्टि में यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। हम कहते हैं नहीं, हमने नई जगह ढूंढी है। कई बार लोग कहते हैं मथुरा में प्रभु जी एक जगह पर ना भगवान का असली जन्म का स्थल है, पता नहीं है आपको, वो जो जगह है ना वो जेल वो नहीं है, मुझे कोई ले गया था व्यक्ति, वहाँ चलो मेरे साथ, मैं ले चलता हूँ आपको। वो ले जाएंगे किसी कोने कमरे में, बोलेंगे चुपचाप बैठ रहो यहाँ, यहाँ दर्शन, किसी को नहीं पता इस जगह का। बहुत ऐसे लोग हैं और हम सोचते हैं कुछ रहस्यमयी चीज़ें हैं, निधिवन में कुछ होता है, कुछ होता है रात को। कई लोग रात को वहाँ घुसने का प्रयास करते हैं, बहुत एक्साइटमेंट है लोगों के अंदर कुछ रहस्यों को ढूंढने का। वो भक्ति नहीं है, ये भक्ति कहाँ है। हमारे जीवन का पर्पस है गुरु परंपरा को संतुष्ट करना, उनकी प्रसन्नता। इसलिए हम ऐसा करते हैं जो हम करते हैं। सो वी हैव टू बी लाइक लॉयल, टोटली लॉयल। यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि खुद की तृप्ति की इच्छा का संबंध ही नहीं है। हाँ, हम लोग जाते रहते हैं, अक्सर कई सारे लोग हैं जो खुद ही जा रहे हैं, बार बार ब्रज में जा रहे हैं, क्योंकि आप तो प्रभु जी ले जाते हो 6 महीने में या 2 महीने में ले जाते हो, ब्रज में तो ले जाते नहीं हो। कभी कहाँ ले जाते हो, कभी कहाँ ले जाते हो। समबडी सेड वन डे, एक बहुत पहले की बात है, कहाँ जाते रहते हो आप, नैनीताल और वहाँ ब्रज में चलो, ब्रज में। इट इज़ लाइक माधवेंद्रपुरी को रामचंद्रपुरी बता रहे हैं, कहाँ रो रहे हो आप, क्या रो रहे हो आप, रोते रहते हो आप। सो वी बिकम इंटेलिजेंट आफ्टर फ्यू डेज, सो इंटेलिजेंट दैट वी कैन गाइड द सीनियर्स। इतनी भक्ति भाव हमारे अंदर पैदा हो गया है, तो हम कहते हैं यहाँ क्यों जाएं। फिर वही व्यक्ति सोचता है अरे कहाँ जाते रहते हैं, पता नहीं कहाँ, व्रज में चलते हैं, तो व्रज में चक्कर मार के आ रहे हैं हर दूसरे दिन। अब कोई चाहिए तो साथ में, तो फिर किसी और के साथ में ले जा रहे हैं, क्योंकि भक्त तो कह रहे नहीं जी हम तो साथ में जाएंगे। ठीक है, फिर साथ में जाना तुम लोग, हम जा रहे हैं तो जा तो रहे हैं, बट इज़ इट बीइंग लॉयल टू द परंपरा, इज़ इट, हाँ क्या हम उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आया था। हमें ऐसा लगता है कि हमारी भक्ति, हम थोड़ा आगे निकल जाएं, थोड़ा सा ये कर लें, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा कर लें, थोड़ा सा कुछ ये, जो किसी को नहीं पता। इन्होंने तो बताया नहीं चतुर्मास में, मैं तो चतुर्मास में ये करूँगा, मैं चतुर्मास में पहले महीने में गोबर, दूसरे महीने में गोमूत्र, तीसरे महीने में ये करूँगा। अच्छा, प्रभुपाद ने तो बताया नहीं, प्रभुपाद ने नहीं बताया ना, मैं आगे निकल जाऊँगा, सबसे अलग से निकल जाऊँगा, कुछ करूँगा, अलग से कुछ करूँगा। ये कहाँ नगर कीर्तन वगैरह कुछ करा जाए, है ना। तो दिस इज़ ऑल डेविएशंस जो कि हम परंपरा के लिए नहीं जीते हैं, अपनी कोई ना कोई खुद की इच्छा इसमें बीच में आ जाती है। वी थिंक दैट वी विल बिकम मोर एलिवेटेड अगर हम कुछ ऐसा करते हैं। जैसे उस व्यक्ति ने कहा मैं 192 माला कर लूँ, है ना। किसी ने कहा मैं चतुर्मास में ऐसा कुछ कर लूँ, या मैं व्रज में चला जाऊँ बार बार। क्या होगा जाकर भी,
क्या हो जाएगा जाकर के बताइए। तो ये हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि खुद को संतुष्ट करने की, तृप्ति की कोई इच्छा इसमें थी ही नहीं, और उन्हीं गोपियों को हम फॉलो करने का प्रयास। हम सोच रहे हैं वो गोपियाँ कहाँ मिलेंगी, वो व्रज की गलियों में मिलेंगी। गोपियाँ वहाँ होती हैं जहाँ कृष्ण होते हैं। हमने एक वीडियो रिलीज़ करा कि गोविंद कहाँ विश्राम करते हैं। गोविंद वहाँ विश्राम करते हैं जहाँ शांति होती है। श्याम ने कहा शांति वाली जगह में ही विश्राम किया जा सकता है। भक्त के हृदय में शांति क्यों है? क्योंकि कृष्ण भक्त निष्काम। आप कहोगे ये कोई काम है, ब्रज में जाना, 192 माला करना, चतुर्मास में एक्स्ट्रा तपस्या करना वगैरह वगैरह वगैरह, कोई काम है? प्रभुपाद ने बोला हाँ ये काम है। अगर ये परंपरा के अनुसार नहीं है तो एक काम है। इसी प्रकार से बाकी मंदिरों में जाना एक तरह का काम ही है। हाँ, ये सोचना पड़ेगा। निरुपाधि प्रेम यहाँ तहाँ ए रीति, प्रीति विषय सुखे आश्रय ये प्रीति, निज प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंद भादे, से आनंदेर प्रति भक्तेर हय महा क्रोधे। जहाँ भी स्वार्थ रहित प्रेम है वहाँ उसकी यही रीति है। जब प्रीति का विषय प्रसन्न होता है तो प्रीति के आश्रय को आनंद प्राप्त होता है। समझ में आया? प्रीति का विषय अगर प्रसन्न है तो प्रीति का आश्रय प्रसन्न हो जाता है। प्रीति का विषय कृष्ण, प्रीति के आश्रय हम। यदि कृष्ण प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न है तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जब प्रेम का आनंद भगवान कृष्ण की सेवा में बाधक बनता है तो भक्त ऐसे आनंद पर क्रुद्ध हो जाता है। प्रेम का आनंद, आनंद आ रहा है कुछ सेवा करते हुए, लेकिन इससे सेवा ही हैम्पर हो जा रही है। तो वो आनंद पे क्रुद्ध हो जाता है। कैसा आनंद है कि मैं भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, ये आनंद बीच में आ जाता है। माना आप कीर्तन मंडली में बैठे हैं, आप मृदंग बजा रहे हैं। अब मृदंग बजाते बजाते आपको इतना आनंद आ गया, इतनी ज़बरदस्त, किसी ने बजाया हरे, उसने गाया, तो आपने क्या किया, आपने मृदंग छोड़ दिया, आपने लगे हाँ आनंद आ गया। अरे आपके आनंद के चक्कर में सारा रंग भंग हो गया आपके आनंद के चक्कर में। मृदंग बजा रहे हो तो मृदंग बजाओ चुपचाप। आनंद क्या है, ये भगवान सुन रहे हैं, उनकी कीर्तन में आनंद में विघ्न नहीं होना चाहिए। मेरे मृदंग की खुजला रहे हैं। कोई मैंने वक्त देखा आजकल उनको इतनी प्यास लग जाती है, जैसे निर्जला एक आदमी हैं पूरे 24 घंटे नहीं पड़ते हैं, लेकिन वो मृदंग बजाते हुए प्यास लग गई, पानी पी रहे हैं फिर। तो मृदंग छूट रहा है, बार बार छूट रहा है कि नहीं? आपका आनंद क्या करें आपके आनंद का? अभी आपको कृष्ण को आनंद देना था, अभी आपको भक्तों का। एक जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ मृदंग। इट्स एवरीवेयर, इट्स एवरीवेयर। हम जप करते हुए कह रहे हैं, हम जप कृष्ण के आनंद के लिए करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। बीच बीच में अब इधर उधर, उधर बात इधर बात इधर बात। तो अब हमने सुना कृष्ण नाच रहे हैं, अब कोई आदमी नाच रहा हो म्यूज़िक बंद कर दिया जाए, कितनी बदतमीजी है, कितनी बेइज्जती लगती है। आपने कभी नाचा हो तो पता होगा आपको। कोई नाच रहा है और म्यूज़िक ही बंद कर दिया, बताइए। इट इज़ लाइक दैट। तो जपा करते हुए भी ऐसा करते हैं, सेवा करते हुए भी ऐसा करते हैं। आज करा, कल नहीं किया, परसों किया, तरसों नहीं किया, क्योंकि हमारा मूड नहीं था, हमारा ये नहीं था। हाँ, तो जब हम कृष्ण के आनंद के लिए करते हैं तो देयर हैज़ टू बी कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट। विदाउट कमिटमेंट, विदाउट कंसिस्टेंसी आप कैसे किसी को प्रसन्न कर पाओगे? कभी कभी की प्रसन्नता से कोई प्रसन्न होता है? हाँ, नहीं। इसलिए जब प्रीति का विषय प्रसन्न है तब हमें मिलेगा। जब आनंद, जब हम बता रहे ऐसा हमें प्रेम मिल रहा है, लेकिन प्रेम उस विषय में बाधा आ गया, विषय के आनंद में हमें आनंद इतना आ गया, हम इतने आनंदित हो गए कि आज माला छूट गई हमारी, इतने आनंदित हो गए। हाँ, हम इतने आनंदित हो गए, आज क्लास नहीं करी हमने, आज इतना, आज लेक्चर नहीं लिया या दिया, वटेवर, आज बड़ा आनंद का विषय था। अरे क्या आनंद, क्या आपके जीवन में आनंद? आपके जीवन में जो भी आनंद आ रहा है वो कृष्ण की वजह से आ रहा है। आपको इतना आनंद आया कि आपने कृष्ण की सेवा ही छोड़ दी, गुरु की सेवा ही छोड़ दी अपने आनंद में। वटेवर में भी था आनंद, आपके घर में कुछ हो गया या भक्ति में ही कुछ आनंद आया, वटेवर। इसलिए कहते हैं अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड। समझते हैं आप उसको? क्या कहेंगे उसको, जिसमें कोई रुकावट ना हो? अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड सर्विस, इसको कहते हैं सर्विस। बाकी सब कुछ अपने आनंद के लिए किया जा रहा है और कुछ नहीं। जो अनइंटरप्टेड अनमोटिवेटेड होती है, ब्रेक नहीं आ, उसमें ब्रेक नहीं हो सकता। उसमें आश्रित का प्रेम विषय के प्रेम का पोषण करता है,
गोपियों को अपने निजी सुख की कोई इच्छा नहीं, उनके सुख की अनुभूति अप्रत्यक्ष थी, क्योंकि यह कृष्ण के आनंद पर आश्रित थी। ईश्वर का निस्वार्थ प्रेम ऐसा ही होता है। ऐसा शुद्ध प्रेम तभी संभव है जब प्रेम विषय के सुख से प्रेम आश्रय को सुख मिले। समझ में आया? हम कुछ ऐसा करें कि कृष्ण प्रसन्न हो। अब कृष्ण तो पता नहीं प्रसन्न होंगे, हम कुछ ऐसा करें कि हमारे गुरु परंपरा प्रसन्न हो, कुछ भी, तो समझ लीजिए प्रेम के विषय के आनंद से प्रेम के आश्रय को आनंद मिले। ऐसा शुद्ध प्रेम तभी आदर्श प्रस्तुत करता है जब प्रेमिका अपने सेवा के उस आनंद की निंदा करती है या करता है जो सेवा में बाधक बन जाए। शो मस्ट गो ऑन, बट यो में भक्त्या प्रणश्यति, विद डिवोशन, विद लव, द शो मस्ट गो ऑन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की